गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 40 लागू अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 40 लघुत्तरीय प्रश्न संज्ञा से। गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में 40 लघुत्तरीय प्रश्न संज्ञा से और 40 लघुत्तरीय प्रश्न सर्वनाम से। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जो 2026 में बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। वो ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, सब आपको इसी वीडियो से रहेगा। एक भी क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय का इस टॉपिक से, इस वीडियो से ज्यादा नहीं रहेगा। तो खुद देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, श्याम, नदी, ये सब क्या है? संज्ञा है। राम किसी लड़के का नाम है, श्याम किसी लड़के का नाम है, नदी एक नदी है। तो इस तरह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, राम, सीता, दिल्ली, ये किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? तो राम, सीता, दिल्ली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम यहाँ एक लड़के का नाम है, सीता एक लड़की का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्वेश्चन, जो शब्द किसी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराए वो कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होगा? जो किसी शब्द से जाति या वर्ग का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम बोलते हैं लड़का, तो लड़का संपूर्ण जाति हो जाएगा। बोलते हैं लड़की, लड़की क्या हो जाएगा? संपूर्ण जाति हो जाएगा। नदी, तो जितने भी नदी आएगा सभी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। चौथा, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा? कुत्ता से सभी कुत्ते का बोध हो गया, बिल्ली से सभी बिल्ली का बोध हो गया, पेड़ से सभी पेड़ का बोध हो गया। ये एक संपूर्ण जाति का बोध कराया। तो ये हो जाएगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। पांचवा क्वेश्चन है, सुधा किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा? सुधा, सुधा किसी लड़की का नाम है जिससे किसी एक लड़की का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 6, पानी, दूध, तेल किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पानी, दूध, तेल द्रव्य है। ये क्या है? द्रव्य है, यानी पदार्थ है, एक तरह का पदार्थ है जिससे पदार्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या हो जाएगा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 7, साहस, प्रेम, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? इससे किसी भाव का व्यक्त हो रहा है, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 8, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह को बताती है वो कौन सी संज्ञा है? ये समूहवाचक होता है। जिससे किसी समूह का, किसी जाति का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति कहने से संपूर्ण व्यक्ति का बोध हो गया, वस्तु कहने से सभी वस्तु आ गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। नंबर 9, सेना, झुंड, गुलदस्ता, ये कौन सी संज्ञा है? ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। ये समूहवाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा? सेना से संपूर्ण सेना आ गया, झुंड से पूरा झुंड आ गया, गुलदस्ता से गुलदस्ता में जितने फूल है सभी आ गया। ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। नंबर 10, सूर्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्य हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य कहने से आपका सूर्य का बोध हो रहा है, उसके अलावा कुछ का बोध नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 11, विद्यालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा कैसे है? विद्यालय कहने से संपूर्ण विद्यालय का बोध हो गया, वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या प्राइमरी हो, सभी प्रकार के विद्यालय आ गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 12, गुलाब शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गुलाब हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। गुलाब जो फूल होता है उसमें सभी प्रकार के फूल आ गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया ये। नंबर 13, नैकी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नैकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि नैकी शब्द जो है उससे किसी का भाव व्यक्त हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 14, शराब शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? शराब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब इसलिए है कि शराब कहने से एक पदार्थ का बोध हो रहा है। नंबर 15,
बचपन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन शब्द ये का भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किससे हो जाएगा? उसमें एक तरह का भाव है छुपा हुआ, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बचपन। नंबर 16, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भारत शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत एक देश का नाम है, एक जगह का नाम है। तो क्या हो जाएगा? जिससे किसी खास जगह का नाम बोध होता है तो वो जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 17, पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकालय जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तकालय कहने का मतलब होता है जितने भी तरह के पुस्तकालय सभी आ जाता है तो जातिवाचक हो गया, इसमें संपूर्ण पुस्तकालय का बोध हो गया। नंबर 18, दल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? दल एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दल में जितने भी व्यक्ति हैं या जिस दल का भी है तो सभी का बोध हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 19, हीरा किस प्रकार की संज्ञा है? हीरा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक हीरा संज्ञा कैसे हो जाएगा? तो हीरा एक पदार्थ है, जिससे एक पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 20, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता करने से किसी का भाव व्यक्त हो रहा है, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नंबर 21, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय कहने से एक खास पहाड़ का बोध हो रहा है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 22, समुद्र शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? समुद्र जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा समुद्र इसलिए हो जाएगा कि जितने भी समुद्र है सभी आ जाएगा इसमें। नंबर 23, आनंद किस प्रकार की संज्ञा है? आनंद जो है एक तरह का भाव है तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नंबर 24, सोनू किस प्रकार की संज्ञा है? सोनू एक लड़के का नाम है तो किसी खास लड़के का बोध हो रहा है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 25, किताबों में संज्ञा शब्द कौन है? किताबों में किताब संज्ञा है, क्योंकि किताब का ही बहुवचन किताबों है तो किताब क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। शेरों का झुंड में समूहवाचक संज्ञा कौन से है? शेरों का झुंड, झुंड में जितना भी शेर है सभी आ जाएगा तो झुंड क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा और ये झुंड हो जाएगा। नंबर 27, संगीत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? संगीत में एक तरह का भाव होता है, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नंबर 28, सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा इसलिए हो जाएगा कि सोना एक पदार्थ है। नंबर 29, नगर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नगर जो है जातिवाचक संज्ञा है। नगर जातिवाचक संज्ञा इसलिए है, नगर कहने से जितने भी नगर है सभी का बोध होता है। नंबर 30, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा इसलिए है कि गाय कहने से संपूर्ण गाय का बोध हो रहा है। नंबर 31, दुख शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? दुख जो है भाववाचक संज्ञा है। दुख कहने के बाद एक भाव का व्यक्त होता है तो ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। नंबर 32, दल शब्द का अर्थ क्या है? दल शब्द का अर्थ होता है व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह। नंबर 33, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा। नंबर 34, मेज किस प्रकार की संज्ञा है? मेज जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इसलिए मेज हो जाएगा जितने भी तरह का मेज है उसका सभी बोध हो रहा है। नंबर 35, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? ममता जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक में ममता क्या है? एक तरह का भाव है तो इसलिए ममता जो है भाववाचक संज्ञा है। नंबर 36, रोटी किस प्रकार की संज्ञा है? रोटी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि रोटी में जो है द्रव्य व्यक्त हुआ है, द्रव्य एक पदार्थ है। नंबर 37, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा जो है जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा कहने से संपूर्ण जो है कक्षा का बोध हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 38, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ कहने से पूरा भीड़ में आदमी सभी का बोध हो गया, इसलिए हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नंबर 39, सागर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सागर कहने के बाद संपूर्ण सागर का बोध हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 40, सने शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सने जो है भाववाचक संज्ञा है। सने कहने के बाद भाव व्यक्त हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा है। अब आगे देखेंगे सर्वनाम से 40 लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं या उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है, सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी सबका नाम। नंबर 3, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम व्यक्ति या पुरुष का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने पुरुष होते हैं? इनके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। नंबर 6, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? तो मैं जो है प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। नंबर 6, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? तो मैं प्रथम पुरुष का सर्वनाम है। नंबर 7, तू किस पुरुष का सर्वनाम है? तो तू जो है मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। नंबर 8, वह किस पुरुष का सर्वनाम है? वह उत्तम नहीं, तीसरे पुरुष प्रथम पुरुष से अलग का सर्वनाम है। नंबर 9, निजवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? तो जो सर्वनाम अपने आप पर लागू हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपना या खुद। नंबर 10, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे यह, वह। नंबर 11, वो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वो निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का वो निश्चित बोध कराए, वो निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ। नंबर 12, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे जो, सो। नंबर 13, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने। नंबर 14, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। आंसर, स्वयं, अपना, अपने, आप या खुद। नंबर 15, निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण लिखिए। यह, वह, वही। नंबर 16, और निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण लिखिए। कोई, कुछ, किसी। नंबर 17, प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। जो, सो, जिसका, जिससे। नंबर 18, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। कौन, क्या, किसका, किससे। नंबर 19, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाइए। उदाहरण, राम स्वयं गया, मोहन खुद गया। नंबर 20, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाइए। यह मेरी किताब है, इसमें क्या हो जाएगा? यह मेरी किताब है, मतलब किताब मेरी है, निश्चय हो रहा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 21, और निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाइए। इसमें क्या हो जाएगा? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ये हो जाएगा वो निश्चयवाचक। वो निश्चयवाचक यही हो जाएगा कि यहाँ पे कोई से किसी खास का बोध नहीं हो रहा है। नंबर 22, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाइए। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो यहाँ क्या है? वही जो है मेहनत के बारे में आया कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ये हो जाएगा संबंधवाचक। नंबर 23, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाइए। कौन आया है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, मतलब कौन मतलब क्या है? ये एक प्रश्न हो रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। नंबर 24, सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? तो सर्वनाम का मुख्य कार्य होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाना, मतलब संज्ञा दोबारा नहीं आए, उसकी जगह कुछ आए, ये हो जाएगा संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाने को क्या कहते हैं? सर्वनाम। नंबर 25, आप, तुम, मैं, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 26, स्वयं, अपना, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 27, जो, सो किस प्रकार के सर्वनाम है? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 28, कौन, क्या, किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन से मतलब प्रश्न हो रहा है, क्या से प्रश्न हो रहा है। नंबर 29, कोई, किसी, किस प्रकार के सर्वनाम है? ये हो रहा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम।
नंबर 29, कोई, किसी, किस प्रकार के सर्वनाम है। यहाँ से वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। वो निश्चयवाचक किस लिए हो रहा है? क्योंकि कोई या किसी से किसी खास का बोध नहीं हो रहा है, वो निश्चित हो रहा है, यानी वो निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 30, वह लड़का ईमानदार है। यहाँ वह कौन सा सर्वनाम है? यहाँ से वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 31, स्वयं ने काम किया। यहाँ स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे स्वयं मतलब खुद हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 32, जो आया था वह चला गया। यहाँ पे जो कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे जो संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 33, कौन आया। यहाँ कौन कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 34, सर्वनाम का वचन परिवर्तन किस प्रकार निर्भर करता है? यहाँ संज्ञा के वचन पर करता है निर्भर। नंबर 35, सर्वनाम का लिंग परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? यहाँ जो है सर्वनाम का लिंग परिवर्तन संज्ञा के लिंग पे करता है। नंबर 36, यह शब्द किस सर्वनाम का वर्ग में आता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। नंबर 37, किसी ने दरवाजा खोला। किसी कौन सा सर्वनाम है? यहाँ जो है किसी मतलब किसी खास का बोध नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 38, अपना शब्द किस सर्वनाम का वर्ग में आता है? अपना जो है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 39, वही लड़का प्रथम आया। यहाँ वही कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे जो है वही लड़का प्रथम आया, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 40, सर्वनाम के बिना वाक्य क्यों कठिन हो जाते हैं? सर्वनाम के बिना वाक्य कठिन इसलिए हो जाते हैं कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचाते हैं और भाषा को सरल बनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो भी 2026 में बिहार मैट्रिक बोर्ड या 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम में लघु उत्तरीय प्रश्न इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जितना भी पूछेगा सब इस वीडियो में दिया गया है, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।